हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। जब से OROP का पेमेंट होने लगा है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स की बाढ़ आने लगी है कि हर एक के क्वेश्चंस हैं, हर एक के डाउट्स हैं और वो अपने अपने क्वेश्चंस डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो कुछ तो मैंने आज सवेरे डाले थे और फिर उसके बाद मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हो गए जो जनरली एक के हैं लेकिन लागू कईयों पर होते हैं। तो फिर मैंने इनको ले लिया है। तो कुछ तो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं और कुछ मेरे हाथ में है। दूसरा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत मेहनत करके सिपाही से लेकर के और हवलदार तक सभी के सबका 6 महीने से लेकर के और जितनी उनकी सर्विस है उनका कितना एरियर बनता है और कितनी वृद्धि हुई है सारा डाल रखा है। और उसके बाद JCOs का मैंने जो OROP 2 और OROP 1 में क्या क्या अंतर है वो भी मैंने डाल रखा है। आप उसको 52.268 से मल्टीप्लाई करके अपना एरियर निकाल सकते हो। किसको मिला है किसको नहीं मिला उससे यही पता चल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप अपने YouTube चैनल पर दीवान सिंह डाल करके देखो। लेटेस्ट आपको पिछले 10-15 दिन से यही आपको सारे मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगे। अब मैं आता हूँ, एक मैडम है काजल मजूमदार, वो कहती हैं क्या OROP 2 2018 में जो रिटायर हुए उनको मिलेगा क्या। मैडम बताना चाहूँगा कि 2018 की तो फिगर ली हुई है लेकिन जो व्यक्ति जो पेंशनर 30/6/2019 को रिटायर हुआ है उस पर 1/7/2019 का जो OROP है वो लागू होगी। यदि आपकी OROP बढ़ी है तो आपको मिलेगी और यदि आपकी नहीं बढ़ी है तो आपको नहीं मिलेगी। यदि आपकी पेंशन 2018 में जो आई हो वो कुछ ज़्यादा है तो नहीं मिलेगी, वही प्रोटेक्ट होगी। और यदि कम है आपकी तो आपको मिलेगी। मैंने जितनी टेबल डाली हुई है वहाँ आप किस रैंक में हो उसी रैंक में जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो किया है, ये किया है खान सादिल ने। खान सादिल कहते हैं सर मेरा न्यू बेसिक पे 20,107 है, ओल्ड पेंशन था 18,427 और मेरे जो बढ़े थे 20,107 माइनस 18,427 1680 रुपये बढ़े। वेरी फाइन कैलकुलेशन। और कहते हैं 1680 इंटू 52.268 से जब करोगे तो ये बैठता है मेरा 87,796, यानी आपका ये 87,800 के आसपास बैठेगा, क्योंकि जब 8 और लगा दोगे तो वहाँ बैठ जाएगा। इस हिसाब से मुझे एरियर वन टाइम 21,949 मिलना चाहिए था लेकिन मुझे मिला है 24,269 एरियर मिला है। मुझे बताएं सर ये क्या है। खान साहिब जी, मैं आपको एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आपने जो ये डाला है ये सबके साथ प्रॉब्लम होगी और वो समझ नहीं पाएंगे। आखिरकार जो हम आपको बता रहे हैं कि 52.268 से मल्टीप्लाई करके एरियर निकाल लीजिए आप, तो आपको ये ज़्यादा कहाँ से मिल गया। तो आप देखिए आपको मिला है 24,269, 24,269 को जब हम माइनस कर लेते हैं तो कितना माइनस कर लेते हैं, जो आपको मिलना चाहिए था 21,949, आपका फ़र्क आया 2,320 रुपये का। यानी ये 2,320 रुपये जो आपको फालतू मिले हुए हैं ये कहाँ से मिल गए आपको। बात तो बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि कैलकुलेशन तो वही होना चाहिए। अब देखिए कि आपके जो एरियर्स है वो हमने जो बताया था वो दिसंबर 2022 तक का कैलकुलेशन है, यानी वो है केवल 42 महीने का कैलकुलेशन। उसके अलावा जनवरी महीने की जो आपको वो जो एरियर जो मिल रहे वो उसमें शामिल नहीं है, वो अलग हैं। तो आपकी 1680 जो आपकी ये बेसिक पे है, 1680 को आप जब 38% से DA निकालोगे और 1680 को आप जोड़ोगे तो ये बनता है आपका 2318, यानी 2320 के आसपास ये बन जाता है। यानी जो जनवरी का आपका जो एरियर है बेसिक पे के साथ वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, यानी दिसंबर 2022 का तो आपका हो ही गया और उसके बाद में ये भी आपका जुड़ा हुआ है। इस ऐसे करके आपका ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, क्योंकि जो आपने निकाला है ये 52.268 ये दिसंबर 2022 तक का निकला हुआ है, इसमें जनवरी का शामिल नहीं था। और ये सबके साथ होगा कि जिसकी जितनी बेसिक पे होगी उसमें 38% निकाल लीजिए आप और निकाल करके देख लीजिए वही अंतर आएगा और वही अंतर आपका आ रहा है। ये है मेरे हर्ष वेद सिंह, ये कहते हैं सर आई हैव ए क्वेश्चन प्लीज आंसर। क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये पढ़े रह जाते हैं बाद में तो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो देखते रहते हैं कब हमारा आंसर आएगा। सपोज देयर इज ए सोल्जर ऑफ रैंक सिपाही एंड ही डाइज ड्यूरिंग द सर्विस
देन डेफिनेटली हिज स्पाउस विल गेट ए स्पेशल फैमिली पेंशन। हर्षदेव सिंह जी, एक बात बताना चाहूँगा कि सर्विस में यदि उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ जो हुई है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो निश्चित रूप से उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उससे जो सर्विस में हैं और उनके अपने खुद के कारण कोई ऐसा काम हो जाता है, एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस नहीं है, तो उस केस में उनको स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, वो अलग होगा। लेकिन जनरली ड्यूटी करते वक्त ऐसा होता है, तो हम यही मान के चलते हैं कि जो इनको मृत्यु हो जाती है उनको स्पेशल फैमिली मिलती है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन आपको पता होगा कि इन्होंने कुछ कैटेगरी बना रखी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई। कैटेगरी ए में तो आते हैं नाना केस, और कैटेगरी बी और सी में आते हैं, कैटेगरी बी में तो वो आते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन से इंजरी या डिजीज हो जाती है, उनके कारण उनकी डेथ होती है। और जो कैटेगरी सी में आते हैं वो आते हैं जो गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हुए या कहीं ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं या कहीं उनसे डेथ हो जाती है, या जो सिविल जो वो हैं उनको वो कर रहे हैं, वो डिफाइंड है वहाँ पर सारे के सारे, उन सारी चीज़ों को मैं नहीं लाऊंगा। तो उनके कारण ही डेथ होती है, बी और सी के कारण तो उनको स्पेशल फैमिली मिलती है, पेंशन मिलती है। और ये आपके जो रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स होते हैं, या लास्ट पे ड्रॉन होगी लगभग उसके बराबर, उसका वो ये 60% होता है। और विडो को ये ज़िंदगी भर मिलती है, ये कटौती नहीं होती है इसमें। और उसके बाद यदि विडो नहीं है और विडो के बाद कुछ हो जाता है, उसके बाद बच्चों को मिलती है, तो बेटे को 25 साल तक मिलेगी शादी, और या उसकी शादी हो जाती है, जो भी पहले हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगी। बेटी को 25 साल तक मिलेगी या उसकी शादी हो जाएगी तब तक। उसमें एक ये है कि यदि किसी का बच्चा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको ये ज़िंदगी भर मिलेगी, लेकिन उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहाँ देने पड़ते हैं। दूसरा आपने पूछा है सेकंड क्वेश्चन, द स्पाउस विल कंटिन्यू टू गेट ए स्पेशल फैमिली पेंशन एज पर रैंक सिपाही और हिज रैंक विल बी प्रोमोटेड। जिस रैंक में उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलना शुरू हुआ है उनकी रैंक वही रहेगी, उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद है ये कान पकंगा सबका कमेंट जो जवाब मिलते हैं, लेकिन मेरा कमेंट का जवाब नहीं मिलता है, नाम देख करके जवाब देते हो क्या? अरे सर, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कोई नाम देख करके नहीं देता, मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता देते हैं। अब मैं चलो आपका ही ले लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, मेरा सवाल है, देखो साहब, मैं हवलदार MACP नायब सर 24 साल 2015 में आया सर, अकाउंट में 9413 आए हैं, ये क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, ये दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती कि हवलदार MACP और नायब सूबेदार, या तो आप नायब सर होंगे या आप हवलदार होंगे और हवलदार MACP 1 होंगे। हाँ, हवलदार MACP 1 जो होता है वो नायब सूबेदार का जो ग्रेड पे होता है वो ले लेता है, लेकिन उससे वो नायब सूबेदार नहीं हो जाता है। नायब सूबेदार एक रैंक होता है और प्रमोशन से मिलता है। हाँ, लेकिन हमने देखा है कि आपके कई जगह इन लोगों ने हवलदार MACP इस बार देखा है कर दिया है, वो गलत है इनका। आप हवलदार MACP 1 हैं या आप नायब सूबेदार हैं, अब ये तो आप जानो, लेकिन आप ये देख लीजिए कि यदि आप हवलदार MACP 1 हैं तो आप हवलदार की जो टेबल है उसमें जाके देख लीजिए, वो भी मैंने वहाँ डाली हुई है। यदि आपकी पेंशन वहाँ ज़्यादा बैठती है तो आपको वो मिलेगी, और यदि आप पहले से पेंशन ज़्यादा ले रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप कहते हो कि 9413 आपके एरियर्स आए हुए हैं, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ अभी तो एरियर आप स्पर्श में यदि चले गए हो और स्पर्श से आया हुआ है पैसा तो उसी का होगा, और यदि आप स्पर्श में नहीं गए हो तो बैंकों से और DPDO से तो अभी आना शुरू हुआ नहीं है, या आपकी बैंक ही बता सकती है किसका है। तो आप देख लीजिए 24 साल में यदि ये हवलदार की जो पेंशन है आपके बराबर है, आपसे ज़्यादा है, यदि आपसे ज़्यादा है तो आपको वारूप का एरियर है, और यदि आप पहले ही ज़्यादा ले रहे हो, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हवलदार MACP 1 की पेंशन ज़्यादा है हवलदार से, क्योंकि लगभग वो नायब सर का 4200 का ग्रेड ले लेते हैं। तो ये अब ये तो आपकी बैंक बता पाएगी, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आपकी पेंशन हवलदार MACP 1 की ज़्यादा है हवलदार से, और हर कंडीशन में ज़्यादा है, क्योंकि लगभग वो जा करके नायब सर के पास बराबर बैठ जाता है। फिर भी आप देखिए कि आपकी पेंशन जो मिल रही है इस समय आपको कितनी मिल रही है, और जो हवलदार की पेंशन है 24 साल की, जो भी आप जिस ग्रुप में हो उसमें आप में कितना अंतर है। एक है मेरे महंगा सिंह, श्रीमान दीवान सिंह जी, सूबेदार 1984
21 साल को भी कुछ मिलने वाला है? जब भी नहीं ये बताएं। सूबेदार साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यदि आप ग्रुप बाई में हो तो बहुत ही बैड न्यूज़ है आपके लिए। ग्रुप बाई में एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप वाई 6 महीने से लेकर के और 30 साल तक एक भी पैसे की वृद्धि नहीं है। OROP 1 की फिगर आपकी ज़्यादा है। आप मेरे ही ग्रुप में हो, मैं भी वही हूँ और आप भी वही हो। मतलब ये पता नहीं कि इन्होंने किस प्रकार मारा है, कहाँ से सेलेक्ट किया है, कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। यानी आपको तो एक पैसे का भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, सारा का सारा वृद्धि आपकी लाल पड़ी है। टेबल मैंने आपकी डाली हुई थी, आप दीवान सिंह डाल के देखें और मैं देखें सूबेदार बाई ग्रुप का जो क्या नाम, कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। शायद आपने टेबल नहीं देखी है, वहाँ से आपको पता चल जाता। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सूबेदार बाई ग्रुप की एक भी पैसे की वृद्धि नहीं है 6 महीने से लेकर के और 30 साल तक। हाँ, सूबेदार एक्स की ज़रूर वृद्धि है, कहीं वृद्धि है और कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। अब ये है लेटेस्ट, और तो मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं चाहता था साथ के साथ मैं जवाब देता रहूं। और ये जो भी आप पूछ रहे हो, और दूसरा ये जो खान साइदिल ने मेरे से सवाल पूछा, बड़ा प्यारा सवाल था, क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम कईयों के साथ आ रही होंगी और मैंने सोचा इस चीज़ को मैं बता दूं, तो मैंने वो भी बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद।